अपने पसंदीदा शो यस शेफ महबूब को यूट्यूब पे देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक? वेलकम टू द शो। अभी जो पिछली रेसिपीज़ चली हैं पहले उसके बारे में ज़रा हमें ये फीडबैक मुझे इस वजह से ज़रूरी चाहिए, मैं बार बार इसका जिक्र करता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा ज़रा आइडिया होता रहे कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। आपकी रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। एक तो हमारी ख्वाहिशात है, हमारी ख्वाहिशातों पे अगर आप छोड़ देंगे प्रोग्राम को फिर भुगती है लेकिन जो भी आपकी ख्वाहिशात है, कोई रेसिपीज़ को ऐसी चीज़ें सीखना चाहें तो वो हमें बताइए। मेरे एक पहले रेगुलर कॉलर भी हैं और इस्लामाबाद में रहती खातून हैं और घर से केटरिंग करती हैं। उन्होंने कल एक अमृतसरी कुलचे का कहा, वो बाद में सर्च किया, ज़बरदस्त रेसिपी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम बनाएंगे। तो इस तरह की कोई ऐसी रेसिपी यूनिक हो, मुख्तलिफ जो टिपिकल रेसिपीज़ है वो नहीं, उससे हट के थोड़ा। अच्छा, सबसे पहले आज तो आपको बताते चले हम क्या बना रहे हैं। मौसम थोड़ा ज़रा अच्छा हो गया था, कल हमने डिस्कस किया हमारे डायरेक्टर साहब के साथ, ज़ुहैब भाई के साथ, तो उन्होंने कहा यार वो कड़ी चावल होना चाहिए मौसम के हवाले से। वो धूप निकल आई, लेकिन हालात ऐसे चल रहे हैं। बाकी पूरे पाकिस्तान में तो बारिशें हो रही हैं, यहाँ पर भी हुई है, तो उसी हवाले से आज हमारा कड़ी चावल है और साथ में एक बहुत मज़े की सब्ज़ी जो आपको दिखाते चले। ये बेसिकली कहलाती है, यार ज़ुहैब भाई मेरे टॉक बैक में आवाज़ आ रही है? थैंक यू, अभी भी आ रही? हेलो, हाँ आ गई। हाँ, ये लोटस स्टेम बोलते हैं इसको। ये कवल का फूल जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे सिंध में बहुत ही कॉमन स्नैक है, सब्ज़ी भी है, बतौर स्नैक भी इस्तेमाल होता है। और इसमें 3 चीज़ें काम की आती हैं। एक तो कमल का फूल बहुत खूबसूरत होता है और दूसरी ये इसकी जड़ है, ये इसकी जो ज़मीन के अंदर होता है। ये बाज़ार में अगर आप ख़रीदे जाएंगे तो आप शायद इसको पहचान ना पाएँ। ये बाज़ार में इसके ऊपर कीचड़ लगा होता है, कीचड़ से मुराद चिकनी मिट्टी होती है, वो इसको सिक्योर करके रखता है, ड्राई नहीं होने देता। इस वजह से इंटीरियर सिंध में जहाँ से भी ये सब्ज़ी आती है तो ये उसको उसी तरीके से लेके आते हैं, बाज़ार में भी वैसी बिकती है। और यहाँ पे मेरे पास भी सुबह तक अभी तक ऐसी आई थी। जो अगर आप ख़रीद के ला रहे हैं तो इसको उसके ऊपर से वो मिट्टी ना उतारे, अगर आप उसको फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं करें, उसको थैली में बंद कर दें ताकि ड्राई ना हो, तो फिर ये फ्रेश रहेगी। और ये इसकी ख़ास बात, एक इसके साथ एक और फूल सा आता है, उसके अंदर बीज होते हैं, वो बड़े ज़माने हो गए नहीं खाया, पहले बहुत कॉमन था, अभी पता नहीं गायब हो गया, पता कराते हैं वो कहाँ गया। तो इसके हम बेसिकली एक किस्म के पकौड़े बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं और ये बेसिकली कड़ी चावल के लिए हम यहाँ पे पकौड़े बनाएंगे। और पकौड़ों के लिए यहाँ पे हमने तकरीबन 2 कप बेसन ले लिया और इसमें अभी थोड़ी सी ज़रा चेंजेस करेंगे। वो टिपिकल कड़ी जो है, मैं थोड़ा ज़रा हमेशा कुछ ना कुछ सोच रहा होता हूँ कि कुछ नया इसमें किया जाए। तो इसमें बेसिकली मैं कर ये रहा हूँ कि पकौड़ों के अंदर हम थोड़ा कड़ी पत्ता ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। कड़ी चावल में तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और नहीं मिले तो कोई मसला नहीं है। इसकी जगह आप कसूरी मेथी इसमें शामिल कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा खुशबू और जायका होता है। ये हमने 4 से 5 अदद पत्ते ये शामिल करके चॉप करके इसमें डाल दिए। ये बेसिकली पकोड़े बनने जा रहे हैं। अच्छा, पकोड़े आमतौर पे जिसके बनते हैं वो बिल्कुल सादा होते हैं, प्लेन होते हैं, इसमें कोई चीज़ और होती नहीं है, यानी पकोड़े होते हैं। और बेसिकली मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें थोड़ा नहीं काफ़ी सारा 2 बड़े प्याज भी शामिल कर रहा हूँ। साथ में ये सारी छोटी मोटी चेंजेस मैं इसमें से कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ज़रा इसको मुख्तलिफ किया जाए। 1 खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा, इसमें तकरीबन 1 खाने का चम्मच ये आ गया। और इसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करना है और साथ में थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसमें से कह रहा हूँ कि कड़ी जब भी बनती है घरों में, जो मैंने खाई है, वो बिल्कुल एक सॉलिड सा ब्लॉक होता है, उसके अंदर कड़ी का पानी जज्ब नहीं होता। और इसकी सबसे बड़ी वजह, अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो वो ठोस ही रहेगा और ये फिर कड़ी जो पकोड़ा है ये ड्राई रहेगा अंदर से, वो इतना मज़ा नहीं आता। तो बेसिकली इसका कुछ ना कुछ पानी इसको एब्जॉर्ब करना चाहिए, लेकिन इसमें आपने बहुत एहतियात करनी है। थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा स्पंजी हो जाता है। मेरे पास इतने सारे मिक्स के लिए मैं इसमें आधा टीस्पून बस ये इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा को ऐसा शामिल कर दें। इसके बाद इसको हमने मिक्स करना है। ऑयल हमने यहाँ पर रखा हुआ है डीप फ्राइंग के लिए, और जहन में रखिएगा सोडा इसमें
कम से कम इस्तेमाल कीजिए। ये पानी शामिल किया और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसका मिक्स भी आपने बहुत पतला नहीं रखना है, इसके लिए भी एक ख़ास, ये आम पकौड़ों का जो मिक्स होता है ये उससे थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली गाढ़ा रखना है इसको। ये देखें, इसको गूंथते जाएंगे। पानी इसका जो इसमें शामिल करना है बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा शामिल करें। थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ये देखें, इसको मिक्स करते जाएंगे और आखिर में जो है पानी बिल्कुल आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है ताकि ज़्यादा ना हो जाए। अचानक ही ज़्यादा होता है तो इसको आपने थोड़ा सा ज़रा एहतियात से करना है। और पानी का इस्तेमाल इसमें मैंने आपको बताया आम पकौड़ों की बनस्बत इसका बैटर थोड़ा सा हमने गाढ़ा रखना है, बहुत गाढ़ा नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं। ये अब इसको मिक्स देख लें। ये देखिए, ये मिक्स जो है ये पकौड़ों के मिक्स से थोड़ा सा गाढ़ा है, ये जहन में रखिएगा, इसको पतला नहीं होने देने। देखिए, ये पकौड़ों का मिक्स जो होता है ये उससे थोड़ा सा ज़रा पतला होता है और ये गाढ़ा है। ऑयल बहुत गर्म हो गया, चूल्हा बंद। और अब यहाँ पे आ जाते हैं सिंपली, पहले तो इसके बनाएंगे पकौड़े। ये मिक्स कर लिए अच्छी तरीके से। अगेन इसके मिक्स में मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज़ शामिल नहीं होती। मैं बल्कि अभी आलू भी ढूंढ रहा था, फ्रिज में नहीं थे, नहीं तो मैं आलू भी इसमें डालता, इसका थोड़ा ज़रा डिफरेंट टेस्ट आता। उसके बाद ये लिया और ये एक एक करके इसमें शामिल करते जाते हैं। आँच, वो चूल्हा इसका बहुत आग बहुत तेज़ हो गई थी, तेल बहुत गर्म हो गया था तो हमने चूल्हा बंद कर दिया। ये जहन में रखिएगा, ये इसके साथ हम करते रहेंगे। अभी थोड़ा ज़रा ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाए फिर हम चूल्हा दोबारा ऑन कर लेंगे। कुकिंग टाइम वही इसका तकरीबन 6 से 7 मिनट है। और पकौड़ों के लिए जहन में रखिएगा कि ये कड़ी चावल के लिए हमेशा इसके पकौड़ों में थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा, बहुत नहीं, थोड़ा सा अगर बहुत शामिल कर दिया तो बहुत स्पंजी भी हो जाता है और बेकिंग सोडा का टेस्ट भी थोड़ा सा ज़रा ऑफ आता है, वो उसको अवॉइड करना है। ये नहीं, जिसको जब तक मैं फ्राई कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए और ये आ गए हमारा ये पकौड़ों का आखिरी फेरा। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये थोड़ी सी, मुझे वैसे कड़ी इतना शौक़ नहीं, ख़वातीन को बड़ी फेवरेट डिश है उनकी, लेकिन जितना इसको बनाया मैंने, असल में जब शुरू में सबसे पहली दफ़ा ये बनाया था तो मैं एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग करता था, आज से 32 साल पहले, 32 साल हो गए। हाँ, तो उस टाइम वो जो शेफ़ था वो बड़े ज़बरदस्त कड़ी बनाता था, बहुत मशहूर थी। जब वो बनाता था स्टाफ सारा आगे पीछे वो घूम रहा होता था कि भाई हमारा हिस्सा का है। तो वो उनकी ट्रेनिंग जो चीज़ें याद थी अभी तक, वो सारी की सारी मैं अप्लाई करता रहता हूँ। साथ में अपनी कुछ थोड़ी बहुत उस्तादी करता रहता हूँ, कोई नई चीज़ें इसमें, टिपिकल डिशेस मुझे बनाने का थोड़ा सा शौक़ कम है। और पकौड़ों के बारे में देखें, अब ये साइज़ देखें पकौड़ों का, इसका ये थोड़ा और फूलेगा और ये स्पंजी है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ज़रा काट के भी दिखा दूं ताकि आपको, और उसको थोड़ा पकाना ज़्यादा है, अंदर से कच्चा ना रह जाए। देखें, ये इसका टेक्सचर अंदर से होना चाहिए, तो फिर ये एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ गया? हाँ, ये आ गया। ये देखिए, ये देखिए इतना नहीं रहा होगा, ये अंदर से पका हुआ भी है और ये अंदर से स्पंजी भी है। तो ये एब्जॉर्ब करेगा इसके जो हम अभी बनाएंगे इसकी कड़ी, लेकिन इसको स्पंजी होना चाहिए। इसमें बहुत वो सोडा कम शामिल करें, 1 टीस्पून। अच्छा, ये जब तक पक रहे हैं हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये भी इतना मेन आइटम नहीं है जितना ये है जो अभी सीखने का है। और वो सबसे पहला काम ये करते हैं, पहले कॉलर ले लेते हैं, फिर आपको तफसील से बताएंगे। ये मेन काम है। ये फ़िलहाल मैं इसमें आधा किलो दही ले रहा हूँ और दही थोड़ा सा खट्टा है, यानी फीका दही अगर होगा तो आपको लेमन जूस डालना पड़ेगा। रेसिपी कार्ड देखेंगे तो लेमन जूस में मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हमने इसमें देखना है। फ़िलहाल इसको आधा किलो दही फेंट के मैं इसमें डाल रहा हूँ और मैं कॉलर से बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फौजिया है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी बहुत एक्सीलेंट कुकिंग है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कल बड़ी बारिश हुई है पिंडी में, अभी कैसे हालात हो रही है या कम बंद? नहीं, अभी आज भी रात को बहुत बारिश हुई है, तो मौसम तो बहुत अच्छा हो गया यहाँ पिंडी का। अच्छा, बाकी हालात कंट्रोल में? पानी वानी? हाँ जी, हम तो अच्छे एरिया में रहते हैं, इसलिए यहाँ तो पानी कंट्रोल है। सारा जो लो लिंग एरियाज होते हैं उधर प्रॉब्लम्स हो जाती है के लिए। हुकुम कीजिए, क्या खिदमत करें आपकी? हाँ जी, मुझे वैसे तो शुरू से बड़े फेवरेट शेफ हैं आप मुझसे। आपसे एक लेना चाह रही थी, मशवरा करना चाह रही थी कि जो इलेक्ट्रिक बिल्ट इन ओवन है, मुझे उनके बारे में बता सकते हैं कि कौन सा बेस्ट है लेना है मुझे?
ठीक है। इलेक्ट्रिक बहुत महंगा पड़ेगा आपको जी। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक जो है, आपको बिजली की कॉस्ट आपको पता है आजकल तो आए दिन बिजली बढ़ रही होती है, बिजली बहुत खींचता है। इसी में गैस के भी आते हैं। अगर आपको लेना है तो यही कंपनियों के जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल से भी समझा भी देता हूँ, काम सेम करेंगे दोनों। अच्छा जी। हाँ सेम करेंगे। यही कंपनियां जो बिजली का बना रही है, ये गैस का भी बनाती हैं, गैस के भी होते हैं इनके पास, वो बेहतर रहेगा। बिजली तो आपको एक 2000 रुपये का पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, और हाँ, एक तो मुझे, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ना माइक्रोवेव की भी पूछना था कि वो भी कौन सा कंपनी का बेस्ट है, तो मुझे वो भी लेना है। मैं आपको हम लोग घर में शिफ्ट हो रहे नए में अपने में, हाँ, तो मुझे ये चीजें इंस्टॉल करवानी थी। ये तो बेहतरीन काम कर रही है। मैं आपको तफसील से समझा देता हूँ, फिर आपकी अपनी चॉइस है जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, जब तक ये पक रहे हैं, यहाँ पे हम कड़ी की तरफ आ जाते हैं। और ये इसमें हमने तकरीबन आधा किलो दही शामिल किया था, फेंट लिया था। दही खट्टा है, इसमें थोड़ा सा खट्टा दही चाहिए। मैंने लेमन जूस रखा हुआ है एहतियातन, आगे जाके देखेंगे इसको। इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर पानी। ठीक है, आधा किलो दही था, 1 लीटर पानी। और इसमें शामिल करेंगे, ये आ गया तकरीबन कोई 7 से 8 टेबल स्पून इसमें बेसन। और इसके बाद एक अदद विस्क लेंगे और साथ में शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी, ये आ गई। और 1 खाने का चम्मच इसमें मिर्चें, बल्कि 1 चाय का चम्मच काफ़ी, यहाँ ये शामिल कर दिया। और थोड़ा सा मैं 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल कर रहा हूँ, साथ में थोड़ा सा नमक शामिल कर दिया। और अब इसको हम फेंटेंगे अच्छी तरीके से। इसमें थोड़ा सा पानी, आधा लीटर और पानी शामिल करके इसको चूल्हा ऑन कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल धीमी आंच, और ये आपने मिक्स करते रहना है। इसका मेन काम जो है ना, ये अब शुरू होगा कि इसमें जब आप पानी शामिल कर देंगे तो आपने इसको फिर फेंटते रहना है। फेंटेंगे नहीं तो इसमें चूँकि बेसन डाला हुआ है वो कर्डल होना शुरू हो जाएगा। तो मेक श्योर, ये देखिए, इसको हम फेंटते जाएंगे। और एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। अच्छा जी, वापस आ गए। और मैं ज़रा आपको थोड़ा सा हालात दिखा दूँ। पकोड़े सारे तैयार हो गए, यहाँ पे आ जाते हैं। ये पकोड़ों की कड़ी तैयार हो रही है। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये कितनी गाढ़ी हो गई, ये अभी बहुत गाढ़ी हो गई। ठीक है ना, तो ये पानी का जो इस्तेमाल है ये आपने साथ साथ करते रहना है, इसकी एडजस्टमेंट करते रहेंगे। मैं इसमें थोड़ा सा और, तो अभी तकरीबन आधा किलो दही में 2 लीटर पानी शामिल हो चुका है और मज़ीद भी होगा, लेकिन इसको पकाना है। और ये देखें, अब इसको जब आप शुरू में फेंटते रहे, मैंने आपको बताया था ना, इसको फेंटते रहेंगे तो इसमें जो ये देखें दही बिल्कुल फिटा हुआ है, दानेदार नहीं है। और इसमें जो बेसन है बिल्कुल घुल गया है सारा। तो ये जहन में रखिएगा। ये आपने ये कर दिया। इसके बाद मैं ज़रा अब इसके टेस्ट की तरफ आऊँगा। दम आना शुरू हुआ है थोड़ा सा। ये लीजिए, नमक इसमें थोड़ा सा और शामिल कर दिया। और इसको थोड़ा सा और मैं पतला करूँगा, क्योंकि अभी होना ये है कि जब इसमें ये जो पकोड़े आएंगे तो ये और थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो इस जहन में रखिएगा, इसको थोड़ा सा पतला रखना है। मिक्स किया। और इसकी सबसे जो ख़ास बात है, इसका जो तड़का भी आएगा ना, वो सबसे मज़ेदार है। तो इसको मैं ज़रा मिक्स कर दिया और उसको हम थोड़ी देर के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे। अब इसको पेंटने की ज़रूरत नहीं। शुरू में जो था, शुरू में तकरीबन 10-15 मिनट आपने इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाएँ। इसको एक तरफ करते हैं। और एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। और साथ में ये जो भें का जो हमने पकोड़े बनाने हैं उसकी तरफ भी आते हैं। सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। कौन है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, आपका नाम? आयमा बोल रहे हैं हम लाहौर से। आयमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। और दरअसल आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता सबके बीच में रखे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ टाइम पहले हलीम बनाना बताई थी, तो वो आपकी रेसिपी हमने ट्राई की और सबको बहुत पसंद आई। और सबने कहा कि आपने बैलेंस बहुत अच्छा रखा है। और ये सारा क्रेडिट आपको जा रहा है कि आपके बताए हुए रेसिपी से हमने उसको बनाया। चले, बहुत शुक्रिया। और दूसरा, अब हम आप जो रेसिपी आपने कुछ टाइम पहले सुनना बताई थी, अब वो ट्राई करने लगे। जी, बनाइएगा, फिर बताइएगा। वो भी उम्मीद है कि बनेगी इंशाल्लाह। उस सिलसिले में आपसे एक पूछना था कि आपने जब प्याज डाला था
तो क्या हम उसको प्याज को कच्चा डालने के बजाय ब्राउन करके डालें तो कैसा रहेगा हमारे लिए? वो कुन्ने में? आई डोंट नो, ओरिजिनल रेसिपी ऐसी है, फ्राई कर ले। मैं तो एक्सपेरिमेंटल बंदा हूँ, आपने और अच्छा आइडिया दिया, मैं अगली दफ़ा ऐसी करूँगा। यहाँ करने में कोई हर्ज थोड़ा है, कर सकते हैं, व्हाई नॉट। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि अगर कोई रेसिपी आपसे शेयर करनी हो कि कैसे इसमें चेंजिंग ला सकते हैं मजीद, तो कैसे हम आप तक पहुँचे? आप सिंपली फेसबुक पे हमारा पेज है, स्ट्रेट अवे उस पर पोस्ट कर दे, बस इतना कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। या ये नंबर आप हमारा जो ये नंबर है इनका चैनल का, हाँ, इस पे आप कॉल करके, अभी कॉल ना बंद किया कीजिए, और कंट्रोल रूम पे आप सिंपली जो भी डिटेल हो लिखवा दें। अदरवाइज फेसबुक बेस्ट तरीका है, हमें हमारे पास मिल जाती है, फ़ौरन हम पकड़ लेते हैं उसको। अच्छा, पहले हम फेसबुक पे ट्राई कर लेते हैं, अगर ना हुआ तो फिर यहाँ आपके जरिए। जी बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, करी को थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने मिक्स करते रहना है, ये जब तक पक रही है। हम आ जाते हैं यहाँ पे बें के लिए। ये सब्ज़ी आ गई, इसके मैंने आपको बताया बहुत सारी यूजेस, जो अभी जिस तरीके से हम बना रहे हैं, किस्म के पकौड़े हैं इसके। और इसके लिए हम करेंगे ये कि 1 चाय का चम्मच जिसमें हमने अजवाइन, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच, 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसमें नमक, लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, हाँ ये थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए, सारा डाल दो। और थोड़ा सा इसमें ये बेकिंग सोडा, अगेन फिर वही पकौड़ों वाला सीन है कि इसमें आपने थोड़ा सा कम ही रखना है, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। इसके बाद इसमें आ गया बेसन, और इसके बाद ये तकरीबन 2 कप बेसन है, और साथ में फिर वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था। इसको पहले गूंदेंगे, चलो सारा डाल दो। और ऑयल के लिए मैं चूल्हा ऑन कर देता हूँ ताकि गर्म हो जाए, और इसको पहले मिक्स करूँगा सिंपली, ये देखें। और पानी थोड़ा सा और ले लेते हैं, ज़रा कुछ सेकंड मुझे दे दें जोएब भाई, ताकि हम ये इसको दिखा दें। बस ये देखें, पानी शामिल किया, और बस इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से, इसमें गुठलियाँ भी काफ़ी सारी हैं, ये हमने इसमें बेल डाल दी सारी, और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। फिर उसको हमने सिंपली डीप फ्राई करना है ऑयल में। मैं आपको क्विक रिकैप भी दूंगा, और वापस आके जो अवन के बारे में खातून पूछ रही थी उसके बारे में काफ़ी तफसील से आपको बता दो। कहने जाएगा, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, ये हम ज़रा चेक कर लेते हैं पहले इसी कड़ी, और नमक, और थोड़ा सा नींबू का रस में डालो, थोड़ा सा, 1 चाय का चम्मच बस। खटास चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ताकि थोड़ा सा ज़रा इसको हल्का सा खट्टा होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। ये आ गए हमारे भें, और एक एक करके हमने इसको स्लाइस ये पका लिया। अच्छा, ये सिंध में इसका बहुत रिवाज है, बाकी शहरों का मुझे इतना पता नहीं है। जहाँ कंवल के फूल हैं समझ लो रूट मिलती होगी, हाँ। और सिंध में तो बड़ा कॉमन है, सिंध में तो इंटीरियर सिंध जितना है, लाड़काना ख़ास तौर पे ये बड़े कॉमन स्नैक है। हमने वहाँ पे शोज़ भी किए थे कुछ 1-2-3 दफ़ा, और वहाँ पे जो इनका स्ट्रीट फूड समझ लें, ये बड़ा कॉमन है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, और मेरे हिसाब से दोबारा एक दफ़ा और मिक्स कर लूँ, और मैं आपको थोड़ा सा ज़रा इसका गाढ़ापन दिखा दूँ, ये बहुत अहम। ये इसको अपने पतला रखना है, ये देखें, ये करी इसकी ये इतनी पतली है, ये अभी गाढ़ी हो जाएगी। और ये अगर आपने अभी इसको गाढ़ा कर दिया तो ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी। इसको मैं साइड पे कर दूं। नमक थोड़ा सा और चाहिए बस। इसके बाद हम इसको ज़रा साइड पे कर लेते हैं और आ जाते हैं इसके तड़के की तरफ। ये लीजिए, इसको एक तरफ किया और ये डिश में से मैं थोड़े से ज़रा इसके पकोड़े कम कर लेता हूँ, बस काफ़ी है। और ये इधर रख देते हैं, बल्कि थोड़े से और कम कर देता हूँ। बस ये पकोड़े आ गए इसके। और इसके ऊपर अब हम डाल देंगे ये कड़ी। चलो जी, ये देख लें, फिर दोबारा आपको दिखाता चलूँ। कड़ी पतली है, ये अभी गाढ़ी हो जाएगी। ये फौरी तौर पे जब इसमें एब्जॉर्ब होगा। और अभी इसका जो सबसे मज़ेदार चीज़ आने वाली है वो है इसका तड़का। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर ये सारा का सारा ये इसकी लस्सी डाल दूँ
और बिल्कुल कम्प्लीटली इसमें डिप होने चाहिए, काफ़ी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो पकौड़े हैं जो एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये अभी जज्ब भी करेंगे तो कम पड़ जाएगा काफ़ी। ये आ गया, बस चलिए ये कंप्लीट हो गया। इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ और अब इसका बनता है तड़का। एक अदद फ्राई पैन ले लेते हैं, चूल्हा किया ऑन और इसको हटा देते हैं यहाँ से। साइडें उसी करते हैं साफ बॉल की और इसके बाद बस। अच्छा, इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल भी आप फ्रेश ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सही मानों में इसका मज़ेदार जायका आएगा वो इस तेल का जिसमें हमने पकोड़े बनाए। तो हम यहाँ से थोड़ा सा तेल उधार ले लेते हैं, ये इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। फ्रेश ऑयल यूज़ करेंगे तो उसमें पकोड़ों का खुशबू जायका नहीं होगा, इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ये ले लिया। और अब आ जाते हैं, ये नहीं जी, तड़के में क्या कुछ डाल रहे हैं ये मैं आपकी चीज़ें सामने रख देता हूँ। ये आ गई 5 चीज़ें, 3, 2, 5। आपकी अपनी चॉइस है कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है, ज़रूरी नहीं है सारी इस्तेमाल करें, कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तीनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चारों पाँचों। ये तेल जैसी गर्म हुआ सबसे पहले तो इसमें मैंने तकरीबन 3 खाने के चम्मच शामिल कर दिए। जो सही मानो मुझे अच्छा जायका लगता है वो इसमें लहसुन का है, तो लहसुन पहले शामिल किया क्योंकि इसका कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। और इसके बाद इसमें आ जाएगी राई, ये दाना, ये 1 चाय का चम्मच, गोल लाल मिर्च 8 से 10, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और कड़ी पत्ता खूब सारा। अगेन कड़ी पत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जायका इसका बड़ा अच्छा आता है, अगर नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं। मैं इसमें ऑयल थोड़ा सा और शामिल कर दूंगा बस। और इसके बाद इसको ज़रा घुमाएंगे फिराएंगे, थोड़ा सा ज़रा और फ्राई हो जाए। एक और काम कर सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर है क्या, रहने दें चले भाई, अदरवाइज़ थोड़ा सा इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर भी शामिल कर सकते थे इस ऑयल में। एनीवेज हो गया ये है। चल कड़ी होगी तैयार और अभी हमारे भें बन रही है और साथ में एक चटनी बनानी है भाई। मैंने अभी सोचा कि वो पकौड़ों के साथ तो चटनी मस्ट है, तो वो भी बनाते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, वापस आ गए। ये भें के पकोड़े भी यहाँ पे बन रहे हैं, कड़ी हमारी तैयार होगी, साथ में चावल और ये क्विक हम चटनी बना रहे हैं। इसकी रेसिपी कार्ड चला देंगे यूट्यूब पे। धनिया खूब सारा, पुदीना थोड़ा सारा, हरी मिर्चें काफ़ी सारी 3 से 4, 5, ये थोड़ी ज़रा इतनी तीखी नहीं है। 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने डाल दिया ज़ीरा, 3 से 4 दाने हमने डाल दिए इसमें लहसुन और थोड़ा सा अदरक, और ये इमली का गूदा और साथ में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर मशीन को घुमा देंगे। कहाँ गया अभी इसका कवर, अच्छा ये पड़ा, चलें ये इसको खूब अच्छे तरीके से पीस देंगे और ये पकोड़े हो गए तैयार। ये नहीं, इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। ये नहीं, बस चटनी को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, नमक इसका, और फिर हो गया हमारा काम पूरा। अवन के बारे में मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से इसको निपटा लूँ। ओहो, हटो बचो चटनी है काफ़ी मज़े की, अच्छी है, स्पाइसी है लेकिन अच्छा टेस्ट है और इसके जाएगी। और ये पकौड़े मैंने बीच में चेक किए, बहुत ही टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे आए हैं। बेग अपना टेस्ट बहुत मज़े का है। क्या कह रहे हैं हम,
चलें यहाँ पे आ जाते हैं। ये बल्कि एक काम ये करते हैं कि इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, सही मानों में इसको अब चटपटा करते हैं। ये ने थोड़ा मिक्स किया और इसके बाद ये आ गया इसके इर्द गिर्द चटनी आ गई और साथ में ये बें के पकौड़े आ गए। और हाँ, अब अवन के बारे में थोड़ा सा ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको तफसील से बता दूंगा। अवन ये हमारे पास बहुत अच्छा अवन है ओरिएंट का माइक्रोवेव। इसकी मैं आपको खुसूसियात बता दूं। एक तो स्टील बॉडी, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है अमूमन। ये एक प्रोफेशनल जो माइक्रोवेव होते हैं उसमें सबसे जो पहली क्वालिटी आप देखते हैं वो ये स्टील बॉडी होती है। दूसरी इसकी कैविटी स्पेस, ये इसमें तकरीबन आप समझ लें कि मैं कोई 4 से 5 केक बेक कर सकता हूँ। हम इसको कोशिश करेंगे इसको बनाने की भी। ये वन ऑफ द बेस्ट अवन है अगर आप इसको ख़रीदते हैं। स्पेस वाइज भी बड़ा है क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि फैमिलीज़ बड़ी होती हैं, छोटी फैमिलीज़ का काम नहीं है, तो ये आपके लिए मौजूद रहेगा। खाना गर्म करने के लिए भी बड़ी क्वांटिटी में बिरयानी वगैरह और चावल कौरमा, ये उस हवाले से भी और कुकिंग के हवाले से भी। अवन में कोशिश कीजिएगा कन्वेक्शन अवन लीजिएगा। कन्वेक्शन बोलते हैं इन अवन्स को। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इसके अंदर एक पंखा लगा हुआ है पीछे, ये मस्ट है। बस कोई सा अवन ले लें लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि इसमें कन्वेक्शन अवन हो, इसके अंदर पंखा हो। हाँ, एक प्रॉब्लम दूसरा, अगर आपके यहाँ गैस का प्रेशर कम है फिर हाथ भी ना लगाइएगा गैस के अवन को, कभी भी पका के नहीं देगा कुछ आपको। ये बड़ा प्रॉब्लम है। मुझे अभी याद आ गया, मेरी सिस्टर खुद इस्लामाबाद में रहती हैं और उनके पास अवन है और वो बिल्कुल हालांकि बहुत टॉप क्वालिटी का है लेकिन नाकारा है, कोई काम का नहीं है। तो वो भी जहन में रखिएगा। मैं आपको कल तफसील से दोबारा प्रोग्राम देख लीजिएगा, हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये हमारी कड़ी तैयार हो गई। पकोड़े बनाए और पकोड़े भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब हो गए। इसमें पानी हमने जो रखा था वो अभी काफ़ी गाढ़ा भी हो गया। ऊपर से तड़का डाला, साथ में चावलों के साथ सर्व कर दें, रोटी के साथ, चावल के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन। और ये हमारी बेह आ गई, साथ में चटनी आ गई। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह आप कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।